अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ पाकिस्तान। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बहुत सी अहम चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी पीटीआई और पीटीआई के सपोर्टर्स को कि खान साहब ने 6 सीटों पे फतह हासिल की और वो वाकया ही में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जीत का जश्न मनाने के बाद जी खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के और कुछ रिपोर्टर्स के मुख्तलिफ सवालात के ऊपर खान साहब ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिए और उनके वो मुख्तलिफ तरीके से जवाबात देने की कोशिश की। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर मैं अपने जो व्लॉग है उसका आगाज़ करूँगा। खान साहब ने कहा जी कि नवाज शरीफ अभी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। फिर खान साहब ने कहा जी कि मैं अगर किसी वीक टीम के ख़िलाफ़ खेलता था एज अ वाइस कैप्टन, तो मैं कहता होता था कि मुझे रहने दो और किसी मेरी जगह पे किसी और प्लेयर को खिला लो, क्योंकि वो वीक टीम है, तो मैं किसी वीक टीम के ख़िलाफ़ नहीं खेलना चाहता। इसलिए अगर नवाज शरीफ आकर इलेक्शन लड़े भी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो इलेक्शन लड़ ले। मैं उसके खिलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और मैं तो हूँ ही खिलाड़ी, तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को हराऊँ। इसके ऊपर अगर बात करें जी कि नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान का अचानक से ये इतना लीनियर रवैया कैसे हो गया, दाल में कुछ तो काला है भाई। अब वो बात मैंने जानने की कोशिश की और कुछ रिसोर्सेज के थ्रू मुझे ये बात पता चली। अब ये मैं आपको बात कर दूं कि ये अभी तक इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या सदाकत है, अभी तक इसके ऊपर क्योंकि मीडिया चैनल के ऊपर कोई चीज़ ब्रेक नहीं हुई, किसी ने कुछ तस्दीक नहीं की, कोई अभी बात नहीं उठी। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सदाकत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन रिसोर्सेज के मुताबिक खान साहब ने एक पैगाम रसा को मियाँ साहब के पास भेजा और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मियाँ साहब से बात करना चाहते हैं। बताने वाले ने यह भी कहा कि उन्होंने जो टॉपिक मियाँ साहब के साथ डिस्कस करने पर ख्वाहिश का इजहार किया वो ये है कि जी आर्मी के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हम दोनों इकट्ठे स्टैंड ले लेते हैं और इनको इकट्ठे मिलकर हर चीज़ में से बाहर निकाल देते हैं। जिसके ऊपर मियाँ साहब ने इमरान खान साहब के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया और उनसे बात करने पे मना कर दिया, क्योंकि मियाँ साहब का ये भी कहना था कि खान साहब का मिजाज और उनकी पर्सनैलिटी में इतने तज़ादात हैं कि इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। वो आज एक बात करते हैं और अगले 24 घंटे के बाद वो उसी बात से मुकर भी जाते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि खान साहब ने मियाँ साहब के पास एक खबर सां को भेजा बातचीत के लिए। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर ट्विटर में क्या पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम पीटीआई का सोशल मीडिया विंग ने खलबली मचा के रख दी है, वो ये है जी कि खान साहब ने कहा जी कि मुज़ाकरात के सवाल पर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे, कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तो मैं कोई बात नहीं कह सकता। तो इसी बात को जो है जी फवाद चौधरी साहब ने प्रैक्टिकली तस्दीक करते हुए कहा जी कि हाँ जी हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, तो इंशाल्लाह लगता ये है जी कि नवंबर तक हुकूमत ये चली जाएगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। इसी बात को फिर लेकर पूरी पीटीआई की सोशल मीडिया ने एक कैंपेन चलाई। उसके ऊपर लिख दिया जी कि खान साहब के मुज़ाकरात हो गए हैं, खान साहब अब अपने मुज़ाकरात करने में कामयाब हो गए हैं, आर्मी के साथ जितने भी मसले मसाइल थे वो हल हो चुके हैं, तो सारा कुछ हो गया है। इसके ऊपर मेरे खान साहब के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब से कि खान साहब पिछले 6 माह से जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक साजिशी बयानियाँ लेकर आए और फिर उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादक ने मेरी हुकूमत को गिराया, गिरा कर इनको मेरे ऊपर, हम पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो मैं खान साहब से पूछना चाहता हूँ, खान साहब आपने पूरे 6 माह लगाकर अवाम के दिलों में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का बीज बोया, जिस तरह आपने अपना बयानियाँ लेकर आगे बढ़े, तो आप तो फिर उन्हीं के साथ जाके मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं जिनको आप मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहे थे। अलबत्ता कि ऐसा कोई मुज़ाकरात वाला वाक़या हुआ नहीं है। बेसिकली वो सिर्फ पिंडी के अंदर कोर कमांडर कमेटी का इजलास हुआ। तो खान साहब ने उस इजलास के बाद जो कैंपेन पूरी पीटीआई की तरफ से चलाई गई कि हुकूमत भी मजबूर होगी, हुकूमत को भी अपना एक पैगाम रसा भेजना पड़ा जी पिंडी में इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आया कि कोई मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं हुए। तो वहाँ पिंडी वालों की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए।
अलबत्ता जो खान साहब के साथ बातें उनकी चल रही थी उनके ऊपर उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले के ऊपर जो आइन में लिखी हैं चीज़ें वो उसी हिसाब से होंगी। इलेक्शन कब होंगे ये भी हम इस चीज़ में नहीं आएंगे, इलेक्शन की तारीख मौजूदा गवर्नमेंट ही देगी कि वो कब इलेक्शन होंगे। ये जी खान साहब के जो मेन मुतालबात थे वो जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए और उसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया। अब जो लॉन्ग मार्च की बात है जी, लॉन्ग मार्च के मुतालिक जो हमारे बाजवा साहब ने काकूल में कैडेट्स के साथ खिताब करते हुए कहा था, उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम खान साहब के लिए दे दिया था कि किसी भी जत्थे, ग्रुप या फोर्स को हम अलाउ नहीं करते कि वो पाकिस्तान की को सियासी तौर पे और मुआशी तौर पे डिस्टेबलाइज़ करे। तो खान साहब के पास तो हर चीज़ के जो वाज़ेह पैगामात पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा शोशा उड़ाया और इतने अच्छे से उस चीज़ की कंपेन की कि हमारी गवर्नमेंट भी बेचारी मजबूर हो जाती है ना। कमज़ोर गवर्नमेंट है क्योंकि 13 पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, तो पूछना पड़ा कि आया कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। अलबत्ता इसमें कोई सदाकत नहीं थी, लेकिन खान साहब ने जो छेमा लगाकर अपना बयानिया आज तक बनाया है, अगर कल को ये मुज़ाकरात कर भी लेते हैं जाकर, तो आया कि ये खुद इनके मुंह पर एक थप्पड़ नहीं होगा कि ये अपना ही थूका हुआ चाट रहे होंगे। पहले तो ये कह रहे हैं उनको मीर जाफर और मीर सादिक, फिर उन्हीं के पैरों में जाकर बैठ रहे हैं। तो जो टैक्टिक्स और टेक्निक्स खान साहब जो यूज़ करते हैं ना अपनी सियासत में, वो ये हैं जी कि आपने बाहर तो आके लड़ना है, आपने चढ़ाई कर देनी है अवाम के सामने, आपने मार देंगे, मर जाएंगे, ये ऐसे बयानी जारहाना अंदाज अपनाना है कि अवाम हमारी गर्म रहे, जोशो जज्बे में रहे कि हाँ जी हम खान साहब के साथ हैं। और आपने बैक डोर्स में क्या करना है जी, आपने करनी है मिन्नतें, आपने करने हैं तरले कि सर हाँ आप हाँ आएँ, हमारी मदद करें, हमें दोबारा जैसे आपने 2018 में हमें हुकूमत दिलवाई थी अब दोबारा हमें हुकूमत में बिठा दें। खान साहब क्या मुतालबा कर रहे हैं आर्मी के साथ, कभी किसी ने सोचा है? खान साहब ने न्यूट्रल लफ्ज़ को गाली बना के रख दिया है। खान साहब मुतालबा ये कर रहे हैं, जब आर्मी ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हम पॉलिटिक्स में अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर जो भी हमारे मामलात होंगे उनको देखेंगे, डील करेंगे। खान साहब उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकते, न्यूट्रल तो एक जानवर होता है। खान साहब कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं सच्चा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सच है, बाकी ये सारे लोग तो पता नहीं कहाँ से उठा के पाकिस्तान में लाकर रख दिए गए हैं सियासत में। ये पिछले 40-45 साल से जो सियासी लोग सियासत कर रहे हैं, ये तो जी बहुत ही झूठे, मक्कार, फरेब, चोर, डाकू, सारा कुछ ही है ये। लेकिन अलबत्ता मैं जो हूँ ना, मैं बड़ा साफ शफाफ इंसान हूँ, तो आपका हक ये है कि आप मेरी सपोर्ट करें, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें और मुझे इनकी हुकूमत को गिरा दें, दोबारा से मेरी हुकूमत जो है जी उसको बनवा दें। ये खान साहब का एक्चुअल मुतालबा है आर्मी के साथ, जो एक गैर आइनी मुतालबा है जिसको आर्मी ने मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। अब खान साहब के पास कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बचा जिसके ऊपर जाके वो दस्तक दें और वो उस दरवाजे से खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर आए। सबसे आखिरी बात जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है जी कि ट्विटर के ऊपर एक और मैं वीडियो देख रहा हूँ जहाँ पे PMLN के कुछ सपोर्टर्स एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर ना गालियाँ दे रहे हैं PTI वालों को। तो सबसे पहले तो मैं उन गालियाँ देने वालों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जी गाली नहीं देनी चाहिए, ख्वाह कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके ऊपर ना मैं आप सबसे, पाकिस्तानी पूरी आवाम से एक सवाल उठाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि अगर हर रोज़ मैं या कोई भी आपके इलाके में से कोई 10-12 बंदे इकट्ठे होकर आपके घर के बाहर आके खड़े हो जाएं, ठीक है, आपको जलील करें, आपको करें ख्वाह रोज़ाना की बुनियाद पर, आपको गालियाँ दें, आपको पता नहीं क्या कुछ बोलें सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप कितने दिन तक इस तमाशे को, इस ड्रामे को बर्दाश्त कर सकेंगे? तो ये जी जब भी आपने देखा है वीडियो आती है प्रोटेस्ट की जी एवन फील्ड के बाहर, तो मैंने तो हमेशा देखा है एक वो लड़का है जिसने बाल लंबे लंबे रखे हुए हैं, पता नहीं उसका नाम अली शियान है या शियान अली है, तो वो होता है, या उसके साथ एक और लड़की होती है जो मोस्टली हर जगह पे वही पाए जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो PTI के सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए ऐसे काम करते हैं कि उनको ज़रा फेम मिल रहा होता है, पब्लिसिटी मिल रही होती है, और उसके ऊपर पूरे PTI वाले बड़े खुश हो रहे होते हैं, देखा जी वहाँ पे जलील कर रहे हैं, देखा जी वहाँ पे ये हो रहा है। अब पिछले दिनों इसहाक डार साहब जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पे जी एयरपोर्ट पे पहुँचते ही उनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। आप बाहसीयत इसहाक डार की इज़्ज़त बिल्कुल मत कीजिए,
मैं कहता हूँ आपका जो दिल में आप उनको बोलिए, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना होने की हैसियत से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे अमेरिका में। तो आप अपने पाकिस्तान के जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उसके ओहदे की तो इज्जत कर लें यार। आप बाहर लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आप अपने पाकिस्तान के जितने भी डेजिग्नेशन हैं या डेजिग्नेटेड लोग हैं उनकी क्या इज्जत कर रहे हैं? सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, कल को ये पीटीआई के साथ भी हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमेशा कहते हैं कि जो जो बीजता है वही काटता है, और उससे 10 गुना ज़्यादा मिकदार में उसको काटना पड़ता है। तो तमाम जो पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, पीएमएलएन है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआईएफ है, एएनपी है, इन सब को अपने वर्कर्स की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। और उनसे सबसे पहले उन पार्टी के रहनुमाओं की तरबियत बहुत ज़रूरी है। आप अगर फवाद चौधरी साहब हो गए या शहबाज गिल साहब हो गए, उनके बयानात देखें तो वो जिस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो आप फैमिलीज़ के साथ बैठकर वो ज़ुबान सुन भी नहीं सकते। तो जब आप अपने वर्कर्स को एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव देंगे कि वो आपके वर्कर तक इस तरह की आवाज़ें पहुंचेंगी जो सुनने के काबिल ना होंगी, तो आपके वर्कर तो उनसे 4 गुना ज़्यादा आगे जाकर इस तरह की बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करेंगे। तो तमाम पार्टीज़ के लीडर्स को, तमाम सियासी कारकुनों को अपने वर्कर्स की, अपने 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 आप की एक अच्छी तरबियत करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी से ही अच्छे मुआशरे परवान चढ़ते हैं और मुस्तकिल मिजाज मुल्क इसी तरह ही तरक्की कर सकते हैं। मेरा और आपका अल्लाह हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।